किसी सयाने व्यक्ति ने सच ही कहा है, सच्चा सहारा वही है जो संकट में साथ दे, बाकी सब तो बोझ बनकर डुबो ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कहानियाँ सुनाता हूँ क्योंकि कहानियाँ मजबूत रिश्ते बनाती हैं। एक कहावत है कि कहानी एक अजनबी से दोस्त बनने के बीच सबसे छोटी दूरी है। कहानियाँ रिश्तों की शुरुआत करती हैं। आइए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़ा सौदागर नौका लेकर दूर दूर के देशों में करोड़ों लाखों रुपए कमाने के लिए जाता रहता था। एक दिन उसके मित्रों ने उससे कहा, तुम नौका में घूमते रहते हो, तुम्हारी नौका भी कुछ पुराने ज़माने की है। समुद्र में तूफान भी आते हैं, खतरे भी होते हैं और कई बार नौकाएं डूब जाती हैं। ऐसा करो, तुम तो तैरना ज़रूर सीख लो। सौदागर ने कहा, तैरना सीखने का मेरे पास वक्त ही कहाँ है। मित्रों ने कहा, ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। गांव में एक कुशल तैराक है जो कहता है कि 3 दिनों में ही वो तैरना सिखा देगा। सौदागर ने कहा, वो जो कहता है ठीक ही कहता होगा, लेकिन मेरे पास 3 दिन भी कहाँ हैं। 3 दिन में तो मैं लाखों का कारोबार कर लेता हूँ। 3 दिन में तो लाखों रुपए यहाँ से वहाँ हो जाते हैं। कभी फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर सीख लूँगा। फिर भी उसके मित्रों ने कहा, खतरा बहुत बड़ा है, तुम्हारा जीवन निरंतर नौका पर है, किसी भी दिन खतरा हो सकता है और तुम तो तैरना भी नहीं जानते हो। सौदागर ने कहा, कोई सस्ती तरकीब हो तो बताओ, इतना समय मेरे पास तो नहीं है। तो उसके मित्रों ने कहा, कम से कम 2 खाली पीपे अपने पास रख लो, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो उन्हें पकड़कर तुम तैर तो सकोगे, कम से कम अपनी जान तो बचा सकोगे। सौदागर ने 2 खाली पीपे मुंह बंद करवाकर अपने पास रख लिए। उनको हमेशा अपनी नौका में जहां वो सोता था वहीं पर रखता था। एक दिन वो घड़ी आ गई, तूफान उठा समुद्र में, उसकी नौका डूबने लगी। सौदागर चिल्लाया, मेरे पीपे कहाँ हैं, मेरे पीपे कहाँ हैं। उसके नाविकों ने बताया, अरे वो तो आपके बिस्तर के पास ही रखे हुए हैं। इतना कहकर बाकी नाविक कूद गए क्योंकि वो तैरना जानते थे। वो सौदागर अपने पीपों के पास गया। 2 खाली पीपे भी वहाँ थे जो उसने तैरने के लिए रखे थे और 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे भी थे जिन्हें वो लेकर आ रहा था। उसका मन डांवाडोल होने लगा कि कौन से पीपे लेकर कूदे, स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए या खाली वाले। फिर उसने देखा कि नौका डूबने वाली है। वो सोचने लगा, भला खाली पीपे लेकर कूदने से क्या होगा, और उसने अपने स्वर्ण मुद्राओं से भरे पीपे लिए और समुद्र में कूद गया। और फिर वही हुआ, वो सौदागर समुद्र में डूबकर मर गया। वो सौदागर तैरने के लिए समय नहीं निकाल सका था। क्या हम निकाल सकें? उसे तो मौका भी मिल गया था और वो खाली पीपे लेकर कूद सकता था, लेकिन वो भरे पीपे लेकर कूदा। यही हाल हमारा है। अभी थोड़ा व्यापार संभाल लें, थोड़ा मकान देख लें, परिवार में मेरे बिना सब चौपट हो जाएगा, और थोड़ा उसको भी देख लें। बस ऐसे ही हम अपना जीवन निकाल रहे हैं। हम तैरना कब सीखेंगे? हम इस संसार सागर में टूटी हुई नौका में बैठे हैं। जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, साधना अक्सर हमें खाली पीपे जैसे लगते हैं, पर संकट में वही काम आते हैं। भरे हुए पीपे धन, संपत्ति, दिखावा हमें भारी बना देते हैं और अक्सर डुबो देते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और भी बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल kinger.anil पर फॉलो कर सकते हैं, और आपके सुझावों का भी मुझे इंतज़ार रहेगा।